हेलो नमस्कार, मैं अभिमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सीखने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग आज कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने वाले हैं। कंप्यूटर का युग चल रहा है ना, और कंप्यूटर के युग में अगर आप कंप्यूटर के बारे में नहीं जान रहे हैं तो बहुत ही शर्म की बात होती है ना। आज बच्चा बच्चा दुनिया के हर एक कोने, पूरे भारत, पूरा विश्व कंप्यूटर पे टिका हुआ है, कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। तो सबसे पहले जो मैं वर्ड लिखा हूँ यहाँ पे कंप्यूटर, इसका स्पेलिंग होता है COMPUTER। तो सबसे पहले इसका हम लोग फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग है थोड़ा, है ना। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग भी गेस कीजिए क्या क्या हो सकता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। C होता है कॉमन, O से होता है कॉमन ऑपरेटिंग, M से होता है मशीन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। पर्पसली, U से होता है यूज्ड फॉर, E से टेक्नोलॉजिकल, एंड E से एजुकेशनल एंड R से रिसर्च, RESEARCH। ये होता है इसका पूरा मतलब ऑथेंटिक फुल फॉर्म, यानी ओरिजिनल का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। टेक्नोलॉजिकल और एजुकेशनल रिसर्च के लिए इसका ज्यादातर यूज होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, पर्पसली का मतलब हुआ कि इसका पर्पस क्या होता है, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के फील्ड में रिसर्च करना इसका मेन पर्पस होता है। तो ये कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, ऑपरेट का मतलब ऑपरेट कराता है ना। ऑपरेट करना मतलब करवाना, करना, है ना, काम करना, ठीक है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो इसका जो मीनिंग है, डिफिनीशन, सारा इसका फुल फॉर्म में ही टिका हुआ है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होता है। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या, है ना। तो कंप्यूटर को हम लोग सिंपली अगर हम बोलें तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो क्या बोलेंगे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which run on electricity, जो किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। कंप्यूटर क्या है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड make our work easier। क्या करता है, हमारा काम को इजी करता है और जल्दी भी करता है। ओके, तो कंप्यूटर हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, एंड और क्या करता है, मेक आवर वर्क इजियर, हमारा काम को आसान करता है कि नहीं। पहले बहुत सारे वर्कर होते थे, लेकिन अब एक कंप्यूटर हजारों लोगों का काम एक साथ कर सकता है। तो हमारा काम जल्दी भी होता है, आसान भी होता है, फिजिकली थकान नहीं होता है, ठीक है। कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर वर्क ऑफ कंप्यूटर का क्या काम है, यानी ये वर्क कैसे करता है, ये समझते हैं हम लोग। तो ये क्या करता है आईपीओ, ये आईपीओ साइकिल पे वर्क करता है। ये जो कंप्यूटर है वो आईपीओ साइकिल पे वर्क करता है। कौन सा साइकिल, आईपीओ। तो ये क्या होता है आईपीओ में आई का मतलब होता है इनपुट, है ना, इनपुट। पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग, और ओ का मतलब होता है आउटपुट। यानी कि इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट पे वर्क करता है। इसको हम सरल भाषा में समझते हैं। इनपुट का मतलब हुआ कि जो कुछ भी हम इसको दे रहे हैं वो हमारा इनपुट होता है। प्रोसेसिंग का मतलब हुआ कि जब हम इसको कुछ देते हैं तो ये प्रोसेस करता है,
उसके बाद हमें कुछ रिजल्ट देता है, ठीक है। जैसे अगर हम इसको लिख के दें 2 + 2, ये हो गया हमारा इनपुट, ठीक है। अब ये यहाँ पे दिमाग लगाता है, प्रोसेस करता है। जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, है ना, कोई क्वेश्चन पूछा तो आप थोड़ा देर के लिए सोचते हैं ना कि अच्छा इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद उसको आंसर देते हैं आप। तो वही ये सोचता है, यानी सोचने का जो इसका काम है वो प्रोसेसिंग है, और आउटपुट देता है क्या, 4 बता देगा तुरंत। 2 + 2 = 4। ओके, तो ये प्रोसेस पे हमारा पूरा कंप्यूटर काम करता है, IPO, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। और फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं वो हम लोग जानते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को, कंप्यूटर का फादर मतलब कंप्यूटर सबसे पहले कौन लाया था, है ना, तो उसको बोला जाता है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये हुआ सिंपल हमारे पास कंप्यूटर का डेफिनेशन, है ना, कंप्यूटर का मीनिंग और कंप्यूटर का ये परिभाषा और वो कैसे काम करता है। अब हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का कौन कौन सा पार्ट है। अब हम लोग जानते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो पार्ट क्या क्या होता है कंप्यूटर, कौन कौन सा पार्ट होता है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर का डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि इसका मेन 2 पार्ट होता है, कंप्यूटर का मेन 2 ही पार्ट है। और वो कौन कौन सा पार्ट है, कंप्यूटर का मेन 2 पार्ट है। एक को हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर और एक बोलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर, है ना। 2 पार्ट है कंप्यूटर का, एक हार्डवेयर पार्ट है, एक सॉफ्टवेयर पार्ट है। तो हार्डवेयर पार्ट में क्या क्या आता है वो जानते हैं हम लोग, ठीक है। हार्डवेयर पार्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो हार्डवेयर पार्ट किसको कहते हैं कि कंप्यूटर का वो पार्ट जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो हमारा कहलाता है हार्डवेयर पार्ट। ओके, तो सबसे पहले जो होता है हार्डवेयर में वो आता है हमारा CPU, है ना, CPU हार्डवेयर है हमारा, ठीक है। मॉनिटर, मॉनिटर जो है वो हार्डवेयर है। माउस क्या है, माउस हार्डवेयर है, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या होता है इसमें, स्पीकर, ये सब हार्डवेयर है जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। माउस हो गया। प्रिंटर, प्रिंटर, ठीक है, ये सब हमारा हार्डवेयर हो गया। मॉनिटर, CPU, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब हार्डवेयर पार्ट है। सॉफ्टवेयर पार्ट क्या क्या होता है, सॉफ्टवेयर पार्ट क्या क्या होता है, सॉफ्टवेयर में जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, है ना, उसको हम छू भी नहीं सकते हैं, वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर। तो इसमें सॉफ्टवेयर भी 2 तरह होता है, एक होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का क्या मतलब हुआ कि वैसा सॉफ्टवेयर जिस पर कंप्यूटर को हम ऑपरेट कर सकते हैं। कोई भी वर्क को ऑपरेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है जिसके हेल्प से ही वो काम करना शुरू करता है, तो ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या कहलाता है, जितना भी ऐप्स है, जैसे कि आप मोबाइल भी यूज करते हैं, तो मोबाइल में जितना भी ऐप आया हुआ है, जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है ना, फेसबुक है, ट्विटर है, और भी बहुत तरह का ऐप होगा, है ना, तो वो सारा ऐप ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू डेवलप्ड होता है। तो कंप्यूटर का जो नॉलेज कर लेते हैं तो वो 2 तरह के बनते हैं, एक हार्डवेयर इंजीनियर बनते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। तो जब कंप्यूटर आप सीखिएगा तो इसमें 2 ब्रांच बच जाता है, एक हार्डवेयर पार्ट हो जाता है, यानी कंप्यूटर के बारे में कि उसका हार्ड पार्ट होता है, उसको जो देख सकते हैं, देख करके उसको बना सकते हैं, है ना, बिगड़ गया तो उसको बना सकते हैं या नया इन्वेंट कर सकते हैं, नया बनाने का काम वो सब हार्डवेयर वाला करता है। और सॉफ्टवेयर वाले क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, यानी अलग अलग तरह का सॉफ्टवेयर पे वो लोग काम करते हैं। जैसे कि ऑफिस वगैरह में काम करने का जो होता है, बैंक में पैसा का लेन देन होता है, जमा करते हैं, आपका मोबाइल में दिखने लगता है, आपका अकाउंट में दिखने लग जाता है ना, तो वो सब सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। उसमें भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्कूल वगैरह में
बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में फीस कलेक्शन किया जाता है, तो उसमें जो डेवलप किया जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में ऑपरेट करने का जो काम होता है, जैसे रिमोट दबाते हैं तो तुरंत टीवी चालू हो जाता है ना, तो वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का कमाल होता है। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर पार्ट, ठीक है। ये हार्डवेयर में हम लोग का हो गया CPU, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, माउस, और ये सब क्या कहलाता है ना, ये इनपुट डिवाइस भी कहलाता है ना। कंप्यूटर का पार्ट में हमारा एक होता है इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस, है ना, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का मतलब हुआ कि जिसके थ्रू मतलब हार्डवेयर को दो पार्ट में बांटा जाएगा, एक होता है इनपुट डिवाइसेस और दूसरा आउटपुट डिवाइसेस, और एक होता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। तो ये इनपुट डिवाइस होता क्या है, जिससे हम कोई भी डाटा को उसमें एंट्री करते हैं, ठीक है। तो किससे किससे एंट्री करते हैं, तो एक होता है हमारा कीबोर्ड, है ना, कीबोर्ड, माउस से भी एंट्री करते हैं हम लोग, ठीक है। कीबोर्ड एंड माउस हमारा हो गया इनपुट डिवाइस। ओके, अब आउटपुट डिवाइस को देखते हैं क्या होता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या क्या चीजें आएंगी आउटपुट डिवाइसेस में। आउटपुट डिवाइसेस में हमें मॉनिटर हो जाएगा, ठीक है, मॉनिटर होगा, प्रिंटर हो जाएगा, प्रिंटर से हमें आउटपुट निकलता है, फिर स्पीकर हो जाएगा, साउंड सिस्टम, साउंड निकलता है उससे, है ना, तो स्पीकर्स, ये सब हो जाएगा हमारा आउटपुट डिवाइसेस। अब प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस यानी जो प्रोसेसिंग करता है, जो प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस कौन किससे होता है, प्रोसेस किससे होता है, CPU से होता है। CPU हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, ठीक है। CPU क्या हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस, और CPU को ही क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, CPU को बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारा होता है इसका फुल फॉर्म CPU का ये फुल फॉर्म होता है। और CPU को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है CPU को। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर का पार्ट्स। कंप्यूटर का दो पार्ट होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में हमारा जो चीजें दिखाई देता है वो हमें हार्डवेयर होता है, जो चीजें हमें दिखाई नहीं देता है वो सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। थैंक यू।